चलो, वेरी गुड मॉर्निंग। सो फिर हम वही अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। 12th क्लास रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम सॉल्व आपकी एक्सरसाइज सॉल्व करा रहे हैं। एग्जाम्पल्स तो आई थिंक आपसे बनेंगे, और यदि कोई एग्जाम्पल नहीं बनता है तो आप बिल्कुल आप बता सकते हैं कि कौन सा एग्जाम्पल आपसे नहीं बन रहा, मैं आपको बताऊँगा। चलिए हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। बुक है हमारी वही कुमावत सर की बुक है, और एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है लॉयंस क्लब का। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या रहा है। प्रिपेयर द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ लॉयंस क्लब फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2017, यानी 31 दिसंबर 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लॉयंस क्लब का प्राप्ति भुगतान खाता बनाइए। बैलेंस ऑफ कैश ऑन 1 जनवरी 2017 रुपीज़ 7200। ओपनिंग बैलेंस कितना कैश का? 7200 रुपये। इन्फॉर्मेशन से आपके आगे मेंबरशिप फीस की डिटेल्स हैं। द क्लब हैज़ 400 मेंबर्स एंड ईच मेंबर इज़ टू पे एनुअल सब्सक्रिप्शन एट द रेट ऑफ ₹60 ईच। मतलब क्लब में कितने 400 मेंबर हैं। प्रत्येक जो मेंबर है, सदस्य है, वो 60 रुपये प्रतिवर्ष चंदे की राशि देता है। इट इज़ रिपोर्टेड दैट 32 members did not pay the subscription for the current year, whereas 8 members have paid an advance subscription for the next year। यानी 32 मेंबर ऐसे थे जिन्होंने करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन चंदे की राशि का भुगतान नहीं किया, और 8 मेंबर ऐसे थे जिन्होंने नेक्स्ट ईयर का भी एडवांस में पेमेंट करा। मतलब करेंट ईयर में नेक्स्ट ईयर का भी पेमेंट कर दिया। कितने? 8 मेंबर्स ने। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ये सब रिसिप्ट में जाएगा, लेकिन क्या वही जो एक्चुअल रिसिप्ट है, मतलब कैसे कैलकुलेशन पहले हम कर लेंगे उसको, कि टोटल मेंबर्स कितने थे, उसमें से कितनों ने पेमेंट नहीं किया और कितनों ने एडवांस कर दिया। तो नेट मेंबर्स निकल गए, और उसके बाद में एट द रेट ऑफ ₹60 रुपीज़ के रेट से जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो करेंट ईयर की एक्चुअल रिसिप्ट आ जाएगी। क्यों? क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज बेस्ड ऑन एक्चुअल रिसिप्ट एंड एक्चुअल पेमेंट। वास्तविक प्राप्ति एवं वास्तविक भुगतान पर आधारित है हमारा प्राप्ति भुगतान खाता। चलिए नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, रेंट है तो पेमेंट साइड जाएगा। रेंट ऑफ द क्लब हैज़ बीन पेड अप टू द मंथ ऑफ जनवरी 2018 एट द रेट ऑफ ₹240 पर मंथ। देखिए हमने स्टार्टिंग की है 1 जनवरी 2017 से, तो 12 मंथ्स की अकाउंटिंग ड्यूरेशन कितनी होती है? अकाउंटिंग पीरियड होता है 12 मंथ्स का। तो ओवर कब होगा? ये 31 दिसंबर 2017 को। लेकिन पेमेंट जो है वो कब तक का कर दिया गया है? नेक्स्ट जनवरी का, यानी अगली जनवरी का भी कर दिया गया है। यानी 12 मंथ्स की जगह 13 मंथ्स का रेंट पेमेंट किया गया है। तो हम 13 मंथ्स का ही कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किस पे? एक्चुअल रिसिप्ट और एक्चुअल पेमेंट पर ही आधारित है। इट इज़ बेस्ड ऑन एक्चुअल रिसिप्ट एंड एक्चुअल पेमेंट। आई थिंक ये तो आपसे बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा ये बात, है ना। चलिए नेक्स्ट, सैलरी ₹1200 पर मंथ हैव बीन पेड अप टू द मंथ ऑफ नवंबर 2017। देखिए हमारा ईयर ओवर हो रहा है 2017 की दिसंबर में, और सैलरी का पेमेंट किया गया है नवंबर तक का। मतलब 1 मंथ जो है अभी भी पेमेंट करना बाकी है। तो एक्चुअल पेमेंट कितने का हुआ? 11 मंथ का। तो हम 11 मंथ की सैलरी लिखेंगे। नेक्स्ट, फर्नीचर एंड एडवांस ऑफ ₹1200 वॉज पेड for purchasing furniture, but furniture worth ₹1000 only was received up to the end of the year। यानी 1200 रुपये फर्नीचर के लिए पेमेंट कर दिए गए हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ, मतलब वर्ष के अंत तक सिर्फ और सिर्फ 1000, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ना कहें, 1000 बड़ा अमाउंट कंपेयर टू आउट ऑफ ₹1200, 1200 रुपये में से 1000 रुपये का फर्नीचर मिल चुका है। तो एक्चुअल पेमेंट कितने का हुआ है? 1200 का। तो पेमेंट साइड हम कितना लिखेंगे? 1200 ही लिखेंगे, 1000 नहीं। अच्छा, नेक्स्ट है जनरल एक्सपेंसेस ₹360 हैव बीन पेड एंड ₹36 वर अनपेड। देखिए ये लाइन बहुत खास है, इसकी मीनिंग आप समझिए। ₹360 हैव बीन पेड मतलब एक्चुअल पेमेंट कितने के थे? कर दिए गए हैं 360।
रुपीज़ 36 वर अनपेड, और अभी भी अनपेड, दैट मीन्स आउटस्टैंडिंग कितनी है 36 रुपीज़ थी। मतलब टोटल एक्सपेंडिचर कितने थे 360 प्लस 36। क्लियर है ये। तो पेमेंट में हम कितना लिखेंगे, एक्चुअल पेमेंट रुपीज़ 360 और 36 अनपेड को नहीं लिखेंगे। लेकिन यदि क्वेश्चन थोड़ा सा एडवर्स हो, हल्का सी इन्फॉर्मेशन डिफरेंट हो, तो मीनिंग भी उसकी बदल जाएगी। यदि लिखा गया है रुपीज़ 360 वर इनकर्ड, एक्चुअल पेमेंट्स वर रुपीज़ 360 एंड आउट ऑफ दीज रुपीज़ 340 हैव बीन पेड, तो एक्चुअल पेमेंट टोटल एक्सपेंडिचर कितने थे 360 और उसमें से 340 340 का पेमेंट हुआ है। तो पेमेंट साइड तब क्या लिखेंगे 340। क्लियर है ये। आपको लाइन पर ध्यान देना है, लिखा क्या रुपीज़ 360 हैव बीन पेड, 360 रुपये का भुगतान हो चुका है। तो पेमेंट साइड हम कितना लिखेंगे 360 ही लिखेंगे। और यदि कहा जाए कुल व्यय 360 रुपये थे जिसमें से 340 रुपये का भुगतान किया जा चुका है, तो फिर हम 340 ही लिखेंगे, 360 नहीं। क्लियर है ये। चलिए नेक्स्ट है गार्डन एक्सपेंसेस है। बिल्कुल बनी बात है, क्लब में गार्डन भी होगा। तो गार्डन के एक्सपेंसेस में रुपीज़ 600 हैव बीन पेड एंड रुपीज़ 120 वर अनपेड, 600 रुपये का भुगतान किया जा चुका है, 120 रुपये का भुगतान करना बाकी है। तो जो एक्चुअल पेमेंट हुआ है 600 रुपये का, हम वही लिखेंगे। 120 रुपये जो अनपेड है उसके विषय में हम नहीं लिखेंगे। चलिए, तो ये है हमारा क्वेश्चन। अब सॉल्व कैसे करना है, तो पहले तो आप जो है वर्किंग कर लें इसकी, ठीक है, किसकी, मेंबर्स की। तो लिखिए कैलकुलेशन ऑफ मेंबरशिप फीस। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसे वर्किंग ज़रूर करें, क्योंकि जब आपके कॉपी का वैल्यूएशन होगा, तो जो आपकी कॉपी के वैल्यूअर हैं, एग्जामिनेशन फाइनल एग्ज़ाम जब चेक हो रही होगी आपकी कॉपी, वैल्यूअर इस बात से बहुत खुश होते हैं, उन्हें बहुत बढ़िया लगता है कि यदि आप पहले कैलकुलेशन कर देते, या आपका सवाल के आगे पीछे कहीं भी कैलकुलेशन होना ज़रूरी है। ठीक है, बेहतर है कि आप पहले ही कैलकुलेशन कर दें कि किस तरह से आपने मेंबरशिप फीस लिखी है या सैलरी है। यदि सिंगल लाइन कैलकुलेशन है तो आप क्वेश्चन जो सॉल्व कर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट उसके अंदर ही कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा हल्का से यदि आप देखिए कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो बेहतर है पहले आप फॉर्मेट से पहले उसको कैलकुलेट करके रख दें कि साहब ये मेंबरशिप फीस है। ठीक है, चलिए, तो अब आप देखिए क्या लिख रहे हैं आप, कैलकुलेशन ऑफ मेंबरशिप फीस, कैलकुलेशन ऑफ मेंबरशिप फीस। ठीक है, या हिंदी में लिखें सदस्यता शुल्क की गणना। क्लियर है, सदस्यता शुल्क की गणना। अब आप लिखेंगे पहले यहाँ पे टोटल मेंबर्स। टोटल मेंबर्स थे कितने, तो थे कितने टोटल मेंबर्स आपके पास में हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड है 400 मेंबर्स हैं। ठीक है, तो ये 400 मेंबर्स हो गए। लेस अब कितनों ने पेमेंट नहीं किया, तो कितनों ने नहीं किया, 32 मेंबर्स डिड नॉट पे द सब्सक्रिप्शन फॉर द करेंट ईयर। तो डिड नॉट पे फॉर द करेंट ईयर या डिड नॉट पे, तो ये कितने थे 32 मेंबर्स। इधर फिर से आप लिखते हैं यहाँ पे मेंबर्स, तो यहाँ भी लिखेंगे आप इतने मेंबर्स या इतने सदस्य। चलिए, ये 32 आप माइनस कर देंगे, और प्लस एडवांस पेमेंट, कितनों ने एडवांस कर दिया है, 8 मेंबर्स हैव बीन पेड इन एडवांस। तो आप लिख दीजिए एडवांस पेमेंट या फिर अग्रिम भुगतान। ठीक है, तो वो हैं आपके 8 मेंबर्स, 8 मेंबर्स हैं। बस इसके बाद आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो 400 माइनस 32 आप करेंगे, 30 अलग करें 370 368 और प्लस 8 करते हैं 370 376 मेंबर्स आ गए आपके पास में, 376 मेंबर्स। आप चाहें तो एक बार कैलकुलेटर पे भी देख लें, वैसे आपकी 12th है तो आपको कैलकुलेटर डिसअलाउड है। ठीक है, तो आप अपनी वर्किंग रखें कि बिना कैलकुलेटर के आप कर पाएँ उसे। फर्स्ट ईयर में आने के बाद ही आपको कैलकुलेटर मिलेगा। चलिए,
अब यहाँ पे एक मेंबर कितने रुपए दे रहा है, तो एक मेंबर दे रहा है आपको 60 रुपये, तो इंटू 60 कर लीजिए, इंटू ₹60। तो यह आ गया, कैलकुलेट आप करें तो यह आ गया सदस्यता शुल्क, मेंबरशिप फीस, मेंबरशिप फीस। तो मल्टीप्लाई करें इंटू 60 से, तो 22,560, 22,560 रुपये, 22,560 रुपये। ये जो पॉइंट नहीं है यहाँ पर कॉमा में है, 22,560, इतने रुपए आपको जो है सदस्यता शुल्क प्राप्त हुआ इस वर्ष में। ये आप कहाँ लिखेंगे, रिसिप्ट साइड पे। एक बार फिर देखा किया क्या आपने, हिंदी में आप समझे इसको, सदस्यता शुल्क का की गणना, कुल सदस्य कितने हैं 400, फिर साइड में एक बार फिर लिख दें यहाँ पे, ठीक है, 400 सदस्य, ठीक। फिर भुगतान नहीं किया, डिड नॉट पे, तो कितने सदस्यों ने, तो 32 मेंबर्स, 32 सदस्यों ने। एडवांस पेमेंट, अग्रिम भुगतान, चूंकि पैसा आ रहा है इसलिए हम उसको ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, और चूंकि पेमेंट नहीं किया गया है, मतलब पेमेंट किसे हमें मिला नहीं है, तो वो हमने माइनस कर दिया। तो हमारे पास में नेट मेंबर्स कितने आ गए, जिन्होंने पेमेंट किया 376 मेंबर्स आ गया। एक मेंबर कितने रुपए का भुगतान कर रहा है, 60 रुपये का। तो टोटल सदस्यता शुल्क कितना आ गया, 22,560 रुपये। इस तरह से पहले आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। आ रहा समझ में? चलिए एक बार देख लीजिए अच्छी तरह से, उसके बाद फिर इसको रब करते हैं। एक्चुअली इट इज रब इट आउट, ठीक। इसका आप मिटाएंगे, फिर उसका हम कर रहे हैं क्या, प्राप्ति भुगतान खाता। चलिए ये हो गया। अब देखिए ये डस्टर कहने को है सही, तो ये देसी तरीके से रब होता है। ये मतलब देखा जाए तो ये है ओरिजिनल डस्टर्स, है ना। अब आप क्या बना रहे हैं, लॉयंस क्लब का प्राप्ति भुगतान खाता। ऊपर क्या लिखेंगे, लॉयंस क्लब, फिर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, ठीक, या प्राप्ति भुगतान खाता। लॉयंस क्लब को हिंदी में लॉयंस क्लब ही लिखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने उसको शेयर क्लब लिख दिया, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद ये आपका फॉर्मेट है, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में बनाया था हमने। स्केल का उपयोग करें, भले चाहे आप बिना स्केल भी के कितनी ही सीधी लाइन खींच लेते हो, लेकिन ये आप अकाउंट कर रहे हैं और एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए मानकर चलिए, तो आपको स्केल का उपयोग करना ही होगा, ठीक है। चलिए लिखना क्या है मैं वहाँ पर, रिसिप्ट एंड पेमेंट, ठीक। अब देखें ये लिखा हमने क्या यहाँ पे, प्राप्तियाँ या फिर रिसिप्ट लिख दिया। फिर राशि, तो ये अमाउंट आ गया। भुगतान, तो ये पेमेंट्स हैं, और फिर ये राशि है। डेबिट क्रेडिट नहीं लिखना है इसमें, हाँ, डेबिट क्रेडिट नहीं लिखना है हमें। चलिए, और ये ईयर कौन सा एंड हो तो वो भी लिख दीजिए, फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2017, 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए। तो फिर क्या लिखना है, टू बैलेंस बीडी, या हिंदी में क्या लिखेंगे, शेष बीडी, शेष आगे लाए।
तो कितना है 7200, 7200 रुपये, ये लिख दिए 7200 रुपये। फिर उसके बाद में और क्या, टू मेंबरशिप फीस, सदस्यता शुल्क, ठीक है। अभी सदस्यता शुल्क का कैलकुलेशन हम तो बहुत अच्छी तरह से ऊपर कर ही चुके हैं, तो डायरेक्ट अमाउंट लिख दें यहाँ पर, कितना था 22560, 22560, ये कैलकुलेशन किया था अभी अपन ने, है ना। चलिए नेक्स्ट है फिर और देखिए रिसिप्ट में फिर नहीं, फिर आप पेमेंट में रेंट है आपका, ठीक है, तो रेंट लिख लीजिए। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, बाय रेंट, किराया। अब चूंकि ये एक ही लाइन का कैलकुलेशन है तो बेहतर है आप यही साइड में ही कर दें इसको ना। रेंट जो है वो कितने का था आपका, जनवरी 2018 तक का दिया जा चुका है ना, तो मतलब ये 12 मंथ्स तो वो हुए, नेक्स्ट जनवरी मिला के 13 मंथ्स हो गए 240 के रेट से। तो आप यहाँ पे ब्रैकेट में इस तरह से लिख सकते हैं 240 इंटू 13, और चाहें तो यहाँ पे मंथ्स भी लिखें, ठीक है, क्योंकि वैल्यूअर के लिए बताना होगा ना। हालांकि वैल्यूअर तो जानकार हैं कि वो 13 आपके कैसे आए, लेकिन आपको उसको शो भी करना है कि कैसे आपने वो 13 है क्या। तो 13 क्या है आपका, मंथ्स है। तो पहले आप क्या करें, उसको 240 को मल्टीप्लाई कर दें 13 से, तो ये हो जाएगा 240 इंटू 13, 3120, 3120। नेक्स्ट है बाय सैलरी वगैरह कुछ है क्या, नहीं, हाँ सैलरी ही है, बाय सैलरीज या वेतन, ठीक है। आप देखो यहाँ पर टोटल कितने हैं, सैलरी के बारे में लिखा है 1200 पर मंथ हैव बीन पेड अप टू द मंथ ऑफ नवंबर 2070 तक की पेमेंट की गई, मतलब एक महीने कम का पेमेंट है। सो आप क्या करेंगे, अमाउंट कितना है 1200, इसके सामने आप चाहें तो रुपीज़ का साइन बना दें ना, रुपीज़, तो रुपीज़ 1200 इंटू 11 मंथ्स, 1200 रुपये गुणित 11 महीने, तो 12,000 और उसके बाद में 13,200 कुछ आना चाहिए, 1200 गुणित 11, ठीक है, 13,1200। तो यह आ गई बाय सैलरीज कितना 13,200, लिखेंगे कहाँ आप, सैलरीज के पैरेलल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका और पेमेंट साइड कुछ और थे, यस फर्नीचर था, एडवांस पेमेंट कितना कर दिया है आपका 1200 रुपये का, तो बाय फर्नीचर 1000 नहीं लिखेंगे क्योंकि एक्चुअल पेमेंट कितना है 1200 रुपये। और कुछ भी हैं, बाय फर्नीचर के बाद में जनरल एक्सपेंसेस हैं और गार्डन एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, तो बाय जनरल एक्सपेंसेस, इट्स नॉट जर्नल, है ये है जनरल, सामान्य व्यय कितने हैं 360 रुपये एक्चुअल पेमेंट है, तो ये लिख देंगे 360। और बाय गार्डन एक्सपेंसेस, बगीचे के व्यय, क्लब है तो बगीचा से बगीचा वगैरह भी बनाया होगा इन्होंने, 600 हैव बीन पेड, एक्चुअल पेमेंट कितना है 600, तो हम कितना लिखेंगे 600, ये लिख दिया। और जो आउटस्टैंडिंग है वो तो लिखना ही नहीं है। चलिए बस हो गए पूरे आइटम आपके, मेंबरशिप फीस, ओपनिंग बैलेंस है, रेंट है, सैलरी, फर्नीचर, जनरल एक्सपेंसेस, गार्डन एक्सपेंसेस। चलिए करते हैं 7200, आप लोग भी शायद तो प्लस माइनस करके देख सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। 7200 प्लस 22,560, तो यह आ जाता है 29760, 29760, फिर 3120, 13,200, 1200, 360 और 600, तो 18480 माइनस कर दें 29
तो 11280, ठीक है, ये आपका आंसर आ रहा है ना, 11280। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, बाय बैलेंस CD, फिर ये बैलेंसिंग अमाउंट है तो कैश इन हैंड, और ये आ रहा है 11280। कैसे, ये आपका रिसिप्ट का टोटल है, ये पेमेंट का डिफरेंस निकाला तो 11280 आ गया। तो 11280 ये इसकी बैलेंस बच गई। और फिर हमने इसको स्केल की सहायता से आप क्या कर दें, टोटल कर दें। तो टोटल कितना था, 29, 12 बाई 7 29 और 760, ठीक है, 29760 ये आ गया, 29760 या क्लियर। ये इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो आपका सॉल्व हो गया। एक बार फिर से देख लें आप कि हमने किया क्या है, देखो अच्छे से देखिए जरा। लॉयंस क्लब लिखा ऊपर, फिर प्राप्ति भुगतान खाता, रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट लिखा फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2017 हो गया। ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस में आप चाहे तो इधर पे आप वैसे भी लिख सकते हैं कैश इन हैंड, यहाँ पे आप क्या लिख दें नीचे या कहीं पे क्या लिख देंगे आप, कैश, या फिर अच्छी तरह से आप देख लें, क्योंकि यदि वहाँ कैश इन हैंड लिखा हुआ है तो यहाँ भी आप कैश इन हैंड ही लिख दें, ठीक है। तो ये लिख दिया आपने, हालांकि बैलेंस BD भी ठीक है अपनी जगह, तो ये लिखा आपने कैश इन हैंड, ठीक है। इस तरह से भी लिख सकते हैं 7200, फिर 2 मेंबरशिप फीस, वो कितनी थी, 22560, यही थी 22560, तो ये आ गया 22560, ये लिख दिया। और यदि टू बैलेंस BD भी लिखा था तो भी वो सही था, लेकिन यदि कैश इन हैंड लिखें तो और ज़्यादा ठीक है। फिर सदस्यता शुल्क है आपसे 22560 आ गया, बस रिसिप्ट में 2 ही आइटम थे। पेमेंट साइड में आप आ जाएं, पेमेंट में क्या है, रेंट है, रेंट कितने मंथ्स का है, 13 मंथ्स का, तो 240 × 13 कर लिया हमने, तो 3120 आ गया। फिर बाय सैलरीज है, वेतन है, वेतन कब तक का है, नवंबर तक का है, तो नवंबर में 11 मंथ्स हुआ, अक्टूबर दिसंबर यदि आप कैलकुलेट करें तो 1200 × 11 मंथ्स, वो मंथ्स ज़रूर लिख दीजिए, ठीक है। तो ये आ गया 13200 आ गया। फर्नीचर का एक्चुअल पेमेंट कितना था, 1200 रुपये, भले वो 1000 रुपये का अभी तक फर्नीचर आया हो, लेकिन पेमेंट कितने का हो गया, 1200 का। यदि मान लीजिए 1200 रुपये 1200 का पेमेंट हो गया और 2000 का फर्नीचर आ गया, तो अभी हम 1200 ही लिखेंगे क्योंकि एक्चुअल पेमेंट हुआ है। फिर है जनरल एक्सपेंसेस 360 के हैं, गार्डन एक्सपेंसेस बगीचा व 600 रुपये का है। हमने रिसिप्ट का टोटल किया, उसमें से पेमेंट को अलग किया, तो बाय बैलेंस CD, बैलेंस BD, फिर CD कैश इन हैंड है, तो 11280 लिख दिया, टोटल कर दे लीजिए सब लोग, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आ रहा समझ में। चलिए एक आध क्वेश्चन आपको जो है रीड करके बता देते हैं कि किसमें आइटम कौन से कहाँ फिट होंगे, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज का ये सेकंड क्वेश्चन था, आपको फर्स्ट हम जो है रीड कर देते हैं इसको कि कैसे सॉल्व करना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है वही कुमावत सर जी की बुक का, चेतना क्लब है, ठीक है। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन आप अपने बुक से टैली कर लें। चेतना क्लब, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ चेतना क्लब फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2017। 31 दिसंबर 2017 को समाप्त वर्ष के लिए आपको चेतना क्लब का प्राप्ति भुगतान खाता बनाना है। फिर ओपनिंग कैश कितनी है, 5000, तो 5000 कहाँ जाएगा, बिल्कुल भाई रिसिप्ट साइड में जाएगी। नेक्स्ट है मेंबरशिप फीस है, ₹15 पर मेंबर वर टू बी रियलाइज्ड from 300 members of the club, but 25 members have not paid during the subscription for the year and 5 members paid in advance। बिल्कुल भाई ये 3, जैसा भी हमने वहाँ कैलकुलेशन किया था कि 3 इधर कितने हैं, 300 मेंबर हैं, 25 मेंबर ने पेमेंट नहीं किया, तो जिन्होंने पेमेंट नहीं किया तो वो माइनस, जिनने एडवांस कर दिया उसको प्लस, उन मेंबर्स को प्लस करना। तो नंबर ऑफ मेंबर्स आ जाएंगे, फिर 15 रुपये, एक मेंबर 15 रुपये दे रहे हैं, हालांकि इतना सस्ता नहीं रहेंगे, लेकिन वही कैलकुलेशन इजी करने के लिए
तो 15 रुपये के रेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपकी मेंबरशिप फीस निकल जाएगी। फिर सैलरी है, सैलरी 300 पर मंथ है, हैज़ बीन पेड अप टू नवंबर 2017। हमारे खाते कब बंद हो रहे हैं? अकाउंट्स आर टू बी क्लोज्ड ऑन 31 ऑफ दिसंबर। सो नवंबर मतलब कितना है? 11 मंथ्स का पेमेंट किया गया है, तो 300 इंटू 11 मंथ्स लिख दीजिए। रेंट हैज़ बीन पेड अप टू द जून 2018। हमारे अकाउंट्स क्लोज कब हो रहे हैं? 31 ऑफ दिसंबर 2017 में, और इन्होंने जो है रेंट कब तक का पेड कर दिया? जून 18, मतलब 6 महीने ज़्यादा। तो आप 12 मंथ्स तो हैं ही, प्लस आपके 6 मंथ्स एक्स्ट्रा, तो 18 मंथ्स से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? और चूँकि सिंगल लाइन कैलकुलेशन है तो आप ऐसा ब्रैकेट में भी कर सकते हैं। और यदि मान लीजिए आपने बाहर भी कैलकुलेशन कर दिया तो ऐसा बुरा भी नहीं कर दिया, आप बाहर भी कैलकुलेशन कर से बता सकते हैं कि साहब ये 18 मंथ्स, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद में है, ये हो गया सैलरी, हो गया रेंट, हो गया फर्नीचर। एडवांस पेमेंट ऑफ ₹1000 वॉज गिवन फॉर फर्नीचर इन द मंथ ऑफ दिसंबर बट वर्थ ₹150 वॉज रिसीव्ड अप टू द एंड ऑफ द ईयर। मतलब 1000 का पेमेंट कर दिया लेकिन 150 रुपये का ही फर्नीचर आया, तो हम कितना लिखेंगे? जितने एक्चुअल पेमेंट किया गया है, कितने का किया गया है? 1000, तो हम 1000 ही लिखेंगे। नेक्स्ट है सन्ड्री एक्सपेंसेस है 1000। हाँ ये देखिए लाइन वही जो हम बता रहे थे आपको, लिखा सन्ड्री एक्सपेंसेस ₹1000 वर इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर बट आउट ऑफ विच ₹150 आर टू बी पेड। मतलब 1000 के कुल व्यय थे जिसमें से 150 रुपये देना बाकी हैं। तो अब चूँकि पेमेंट कितने का हुआ एक्चुअल? 850 का, 850 रुपये का 1000 कुल व्यय थे, 150 रुपये देना बाकी है मतलब पेमेंट नहीं हुआ है, तो एक्चुअल पेमेंट कितने का हो गया है? 850 रुपये का, तो आप 850 रुपये लिख देंगे बस। बाकी सब आइटम्स हो चुके हैं आप में। रिसिप्ट का टोटल कीजिए, पेमेंट का कोई कीजिए, और इस तरह से आप रफ में वर्किंग करके देख लीजिए। और ये कैलकुलेशन करते समय आपको ज़रा 2-4 बार आप कैलकुलेट करके देख लें, अदरवाइज़ होगा क्या? मान लीजिए आपने सब कुछ सही किया और अमाउंट के टोटल में गलत कर दिया, तो फिर आपके प्रपोर्शनेट मार्क्स तो कट सकते हैं, ठीक है। इसलिए बेहतर है कि यदि आपने जब सब कुछ सही कर लिया है तो टोटल भी, चूँकि आपके पास में कैलकुलेटर नहीं है अभी, तो मतलब एग्जामिनेशन हॉल में डिसअलाउड है कैलकुलेटर, तो उस वक्त आपको कैलकुलेशन 2-4 बार आप करके देख लीजिए। आ रहा समझ में? चलिए, तो इस तरह से जो है आपके कुमावत सर की बुक के 2 क्वेश्चन हुए। हालांकि अभी कंटिन्यूटी में इन्होंने जो सब्सक्रिप्शन वाली थी वो सब्सक्रिप्शन के फार्मूला वाइज कैसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन की तरह, तो वो अलग से बताएंगे। उसके बाद बाकी और हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के सम्स करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, फिर आपको वो सब्सक्रिप्शन भी बताएंगे कि किस तरह से फार्मूले में फिट करें उसको, तो आपके पास में सब्सक्रिप्शन अकाउंट बन जाता है। सब्सक्रिप्शन है ना, चंदे की राशि। क्लियर है ये? चलिए आज के लिए बस यहीं तक, बाकी नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।